मन की दृढ़ता निबंध के अंतर्गत हमने पहले 4 बिंदुओं की चर्चा कर चुके हैं। आज हम अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे कि मानसिक शक्तियों का विकास किस प्रकार से हो सकता है। जैसे मन की दृढ़ता के अंदर गधा पीठ घोड़ा नहीं हो सकता कहावत को कुछ अंश तक लेखक ने सत्य माना है। उसका ये मानना है कि गधे को पीट के घोड़ा तो नहीं बनाया जा सकता, किंतु उसे कुछ हद तक उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब उसकी मानसिक शक्तियों के विकास के लिए क्या करना होगा? ऐसे उपाय करने होंगे कि उसकी विद्या में पहले से अधिक वृद्धि हो। और विद्या वो कहाँ से प्राप्त करे? स्थान स्थान पर कुछ ऐसे पुस्तकालय हों या कुछ ऐसे बुक बैंक हों जहाँ पर जा कर के वो पढ़े, या समय समय पर कुछ ऐसे वक्तव्य दिलाए जाएं जिससे कि उसको ज्ञान की प्राप्ति हो। समाचार पत्र पढ़ें, अनेक मासिक पत्र जो आते हैं उनका अधिक प्रचार प्रसार हो, जिससे वो और अधिक उनसे सीख सके और सीख करके अपनी मानसिक शक्तियों की वृद्धि कर सके। अब अगला बिंदु है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान से क्या तात्पर्य है। ये दोहा सभी ने सुना हुआ है। अब करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी कि अगर निरंतर अभ्यास किया जाए तो बुद्धिहीन लोग भी बुद्धि से संपन्न हो सकते हैं। अर्थात जो गुण हमें ईश्वर के द्वारा प्रदत्त नहीं है, उससे हम उस गुण को या उस शक्ति को परिश्रम और निरंतर अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसका उदाहरण हम इस रूप में दे सकते हैं कि कोई एक ऐसा बालक है जो पढ़ कर के एक से बाद दूसरी कक्षा में जा रहा है। ऐसे बालक को किसी एक विषय में रुचि हो सकती है और दूसरे विषय में रुचि नहीं हो सकती। अगर हम ये कारण जानने का प्रयास करें कि जिसमें उसे अरुचि है उसका कारण क्या है, कारण यह भी हो सकता है कि उसे सही ढंग से समझ में नहीं आ रहा। अगर हम उसे सही ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे तो वो जो अरुचि है वो भी रुचि में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार से बाहरी सहायता के द्वारा आप उसकी मदद करके परिश्रम और अभ्यास के द्वारा उसके मन को दृढ़ कर सकते हैं, उसके मन की दृढ़ता को सबल कर सकते हैं। अगला बिंदु है मन की दृढ़ता और हठ में क्या अंतर है। अब देखिए, मन की दृढ़ता जो है वो तो है कि हम किसी भी कार्य को करते हुए अपने मन को कितना दृढ़ कर सकते हैं। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तो उन विचारों की शुद्धता के बल पर हम आगे बढ़ सकेंगे, सफलता पा सकेंगे। जबकि जो हठ है, हठ जो है वो किसी अच्छे या बुरे दोनों में से किसी के लिए भी किया जा सकता है। अब जो हठ करना है, अब अगर मानसिक दृढ़ता होगी तो जो हठ है वो किसी भी प्रकार से मनुष्य को प्रभावित नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो दृढ़ मन होता है उसमें बहुत सारी मानसिक शक्तियाँ सम्मिलित होती हैं। उसके अंदर किसी भी कार्य को करते हुए पूरे मनोयोग से कार्य किया जाता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि एक मन का दूसरे मन के ऊपर असर होता है, खासकर तब जब दोनों में एक अति दृढ़ मन है और दूसरा दुर्बल मन है। अतः दृढ़ मन यद्यपि उत्तम गुण है, पर दूसरों पर उसका असर इतना गुणकारी मालूम नहीं होता है। और इस दृढ़ मन के साथ अगर सहानुभूति हो, अर्थात हर प्रकार के भले बुरे, ऊंचे नीचे, ज्ञानी अज्ञानी,
सबके मन में प्रवेश करने की शक्ति भी हो, तो दृढ़ मन मधुकर हो करके प्रत्येक मन का मधु निकाल कर लाभ उठाने की शक्ति बढ़ाता ही जाएगा और सत्य क्या वस्तु है उसकी पहचान में वह सफल हो सकेगा। इसलिए मन की दृढ़ता शीर्षक का यह जो निबंध है प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक उत्तम संदेश लेकर के आया है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इससे शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करे। धन्यवाद।